गए होंगे तो बन्ना दुबे के ननद की शादी में, तो मत करिएगा रिटाई। भैया मुस्कुराते हुए बोल दीजिएगा कितना खाया आप मिठाई। तो मिठाई तो बनी होगी क्या, मतलब वहाँ पड़ गया आपका मुश्किल जाना। बताइए कितना बेस्ट बना था उनका खाना। माल में मतलब जो दूल्हे दुल्हन का फंक्शन होता है उनके यहाँ, तो दूल्हे को काफ़ी ऊपर उठा लिए थे। क्या आप मौजूद थे वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हम थे उस समय। तो फिर इधर की पार्टी भी कम नहीं हुई भाई, उनके भाई लोग भी अपनी सिस्टर को उठा लिए और वही रोचक था, बहुत देखने वाला था। बिल्कुल। और वो क्लिप मेरे ब्लॉग में नहीं आ पाया, मतलब हमारे में था, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब उठा लिए थे और सब लोग हंसने भी लगे। मतलब जब वो ऊंचाई पे गए दूल्हे को लेके, तो वो भी उनके भैया थे, उनके पापा के को इशारा किए कि आप उनको भी मतलब थोड़ा आप करिए, और ताकि उनको भी लगे कि हम मतलब अकेले नहीं है भैया, इतना ऐसा नहीं कर सकते कि आपके अंदर दम है तो हम लोग कम है। बिल्कुल हुआ। जौनपुर जिला के ही बन्ना द्वीप के क्षेत्र में है, और आप जो हमारे साथ शख्स हैं आप बखूबी से जानते हैं, यह दुर्गेश भाई, दुर्गेश की दुनिया, इनका कई चैनल चलता है और आज के अगर देखी जाए क्षेत्र में लोकप्रिय भी हैं। और आज चर्चा होगी जो बन्ना दुबे दी की उनके ननद की शादी थी, और काफ़ी मज़े आए और काफ़ी पॉपुलैरिटी भी जुटी, और जो दुनिया कहा जाता है सपने सजा के रखता है कि हम चाहे अपनों के अपने घर में किसी की शादी होगी, अगर हमारा उस तरीके से नाम फेम रहेगा तो लोग इकट्ठे होंगे, लोग दुनिया देखेगी। और क्या खुशी रहती है कि उस दिन का बेसब्री से लोगों को इंतजार होता है कि हमारे घर पे कितने लोग आए और कहाँ कहाँ से आए। सबसे बड़ी बात ये होती है कुछ दिन लोग मतलब कितनी पॉपुलैरिटी वाले लोग हमारे यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो वैसे शादी उनके ननद की थी बन्ना दुबे, जो यहाँ की लोक गायिका है और उनके खास भी हैं, और कहा जाए कि जिससे रिश्ता इंसान बनाना चाहे उससे बनता है, जिसे बिगाड़ना चाहे बिगड़ता है। तो अपने रिश्ते का अहमियत इंसान खुद रखता है, खुद बनाता है और खुद बिगाड़ता है। तो आइए उनके शादी में, उनके ननद की शादी में मतलब कौन कौन गए थे और जाने के बाद क्या खुशियाँ मिली थी और कितनी मिठाइयाँ खाए थे, और उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ लोग नाराज़ भी चलते हैं, तो नाराज़गी हर किसी के साथ रहती है, तो इसमें कोई मतलब गौर करने वाली बात नहीं है। तो आइए बात करें। सबसे पहले दुर्गेश भाई, आपको हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद है, प्रणाम, हमारा राधे राधे। और मुझे भी मतलब बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आके और आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। यानी कि बन्ना दुबे जो यहाँ की लोक गायिका हैं, आप लोग उनको जानते हैं, उनका परिचय नहीं कराना है। तो उन्होंने जो ये कार्य किया ना, ऐसा अभी तक किसी यूट्यूबर ने नहीं किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ यूट्यूबर नहीं हैं, उनसे पहले से भी मतलब लोग फेमस हैं और काफ़ी हैं जौनपुर में यूट्यूबर, लेकिन किसी ने इस तरीके से कोई प्रोग्राम नहीं रखा कि जहाँ पे यूट्यूबरों को इकट्ठा किया जाए। और ये बन्ना दीदी जिसे हमारा भाई बहन का बहुत खास बहुत अच्छा रिश्ता है, तो उन्होंने ना ये जो एक फंक्शन रखा और सभी यूट्यूबरों को जोड़ा, सभी का सपोर्ट किया, सभी को बुलाया। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ये एक सराहनीय बात भी है और बहुत अच्छा भी लगा। लोगों से मिलने का मौका मिला जिससे हम कभी नहीं मिले थे, वहाँ पे वैसे लोग से भी मिले जिससे हम केवल वीडियो से जानते थे, फ़ोन पे बात होती थी, पर बहुत अच्छा लगा मिल करके। और उनका ये कार्य मुझे बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी लोग आए, बहुत यूट्यूबर वहाँ पर आए जिसे हम पहली बार मिले, जिसको हम पहले से जानते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ के लिए। तो बहुत अच्छी बात भी है, और क्योंकि इसी दिन का लोग को इंतजार रहता है कि हमारे घर पे कितने लोग आए और कहाँ कहाँ से लोग आए। और एक किसी गांव में लोग ऐसे रहते हैं कि दो चार किलोमीटर की दूरिया में आ जाते हैं। बहुत अपने आप को बहुत ही मतलब उस समय उस लायक समझता है कि हम इतने अपनी पॉपुलैरिटी में मशहूर थे कि यहाँ के लोग आए। लेकिन उनके शादी में देखा जाए, उनकी ननद की शादी में देखा जाए, पूरे शायद हिंदुस्तान के शायद ऐसा कोई कौन नहीं होगा, कहीं न कहीं लिंक जरूर रहा होगा किसी न किसी यूट्यूबर का। बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूबर, हाँ, बहुत से चैनल पे वीडियो पड़े जो यहाँ आए थे उनके चैनल पे भी, जो नहीं आए थे उनके चैनल पे भी। क्यों ना, मतलब क्योंकि किसी न किसी से लिंक लोगों का वहाँ था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा वहाँ शादी में जा कर के। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं बताऊँ, शादी में ना मतलब वहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम भी रखा था सिंगरों के लिए, जो वहाँ पे सिंगर लोग आए थे। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम भी रखा था और सभी को लगभग मौका मिला। कुछ लोगों को नहीं भी मिल पाया क्योंकि जयमाल स्टेज, और आप लोगों को पता है कि ये एक ही बनता है। तो किसी इंसान का काम अपना निजी होता है, अक्सर उसी में बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। तो और जब जयमाल हो रहा था, तो जयमाल में मतलब जो दूल्हे दुल्हन का फंक्शन होता है उनके यहाँ, तो दूल्हे को काफ़ी ऊपर उठा लिए थे। क्या आप मौजूद थे वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हम थे उस समय। तो फिर इधर की पार्टी भी कम नहीं हुई भाई, उनके भाई लोग भी अपनी सिस्टर को उठा लिए और वही रोचक था, बहुत देखने वाला था। बिल्कुल। और वो क्लिप मेरे ब्लॉग में नहीं आ पाया, मतलब हमारे में था, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब उठा लिए थे और सब लोग हंसने भी लगे। मतलब जब वो ऊंचाई पे गए दूल्हे को लेके, तो वो भी उनके भैया थे, उनके पापा के को इशारा किए कि आप उनको भी मतलब थोड़ा आप करिए, और ताकि उनको भी
भी लगे कि हम मतलब अकेले नहीं है भैया, इतना ऐसा नहीं कर सकते कि आपके अंदर दम है तो हम लोग कम है। बिल्कुल हुआ और बहुत अच्छा लगा। बस वो जो है उस टाइम पे ना पता नहीं मेरे ध्यान से उतर गया कि मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए और मेरा मिस हो गया, वीडियो नहीं हम बना पाए, उस क्लिप को नहीं ऐड कर पाए थे। बाकी और आप हमारे ब्लॉग पे देखेंगे तो पहले रस्म से विदाई तक की सारी वीडियो पड़ी हुई है, कोई भी जितना भी, और अच्छा प्यार सपोर्ट भी आप लोगों का मुझे मिला, उस वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार सपोर्ट मिला। तो उस समय मतलब उस समय का नज़ारा बहुत ही कुछ अलग था, क्योंकि देखने लायक था, क्योंकि सारे जितने यूट्यूबर्स है सारे कैमरे के जरिए, मोबाइल के जरिए सारे स्क्रीन मतलब ले रहे थे और काफ़ी खुशहाल माहौल बन गया था और सबका नज़र उसी पे था। जब जयमाला का डेकोरेशन था जो, और जयमाला का सिस्टम हो रहा था, दूल्हे दुल्हन का मिलन हो रहा था, तो बहुत ही बढ़िया देखने लायक सीन थी और इसी का इंतजार रहता सबको। बिल्कुल बिल्कुल, कितना दूर दूर से यूट्यूबर आए थे, कितना दूर दूर से लोग आए थे। सबसे फेमस यूट्यूबर जैसे मान लीजिए मीडिया के क्षेत्र में, या फिर सबसे ज़्यादा सबसे दूरी से कौन से आपके जहन में कौन आए थे? देहाती क्रिएटर आए थे, मतलब देहाती क्रिएटर से जो है भैया, उनका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है। हाँ, सुनील यादव, हाँ वो आए थे। और पीजी न्यूज वाले भैया तो नहीं दिखे थे मुझे, और ये राहुल भाई थे, गौरव भाई थे, मतलब ये जौनपुर जी के दस्तक न्यूज से। तो मतलब ऐसे से और भी लोग थे जिसे मुझे नहीं पता, राजन भाई एक थे मीडिया से, और चंदा भाभी भाभी नहीं आ पाई थी, और अयोध्या की जानी मानी सिंगर आई थी, अंतिमा तिवारी जी आई थी, और गोरख यादव थे यहाँ से, मंजू मोहिनी जी थी। सब लोग कह रहे थे गोरख यादव काफी धमाल मचाए थे। तो क्या गाने का परफॉर्मेंस मतलब बैक टू बैक मतलब दे रहे थे, एक दूसरे कंपटीशन भी चल रहा था? अरे वो तो जैसे मतलब आप लोग उनको जानते हैं, गोरख यादव जी को क्या कहना, गोरख यादव जो भैया हैं वो उनका मतलब आप लोग को जलवा है वो तो, हाँ उनका जलवा ही अलग था। वो उनका तो मतलब गाना डांस कमर क्या उनका सब गजब चलता है, मतलब वो तो जहाँ रहते हैं तो एक अलग ही जलवा बिखेर देते हैं, थे साथ में। बहुत अच्छा लगा, उनसे भी मैं पहली बार मिला और बहुत अच्छा लगा। मतलब वहाँ पे भोजन लिए, पानी लिए, खाना खाए खाज के, और जब बारी आई गाने की दिखा दिए नाच के, तो खूब ऐसा नाचे कि मतलब पूरी पब्लिक हिल गई थी। बहुत बहुत सब लोग एंजॉय किए और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये इस तरीके से ना एक फंक्शन मुझे लगता है पहली बार ऐसा था। हाँ, जिस हिसाब से मानी जानी थी इस क्षेत्र में, पूर्वांचल में अगर कही जाए तो कम नहीं है, और पूर्वांचल क्या पूरे उत्तर प्रदेश में शायद बहुत ही, यूपी और बिहार में अगर देखा जाए तो शायद इस जिस हिसाब से छोटे कैटेगरी के लोग थे, छोटा एरिया था, उस हिसाब से वंदना दुबे के यहाँ बहुत बड़ी पब्लिक आ गई थी और बहुत बड़ी यूट्यूबरों की भीड़ लग गई थी। तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें ऐसा लग रहा था बरातियों और गरातियों से ज़्यादा यूट्यूबर ही थे। बहुत थे, बहुत बहुत, हमें तो हमारा जहाँ तक मानना था कि 70% जो है यूट्यूबर ही थे ना। और ऐसे ऐसे माहौल में जो कुछ पड़ोसी जो ताने मुहाने दे रहे रहते बगैर सक्सेस जो होते, बहुत जलन होती है। तो जलन तो जरूर हो रही है उस समय। बिल्कुल होता है भाई। मतलब कहाँ से इतनी पब्लिक, इतनी मीडिया लाइन लगाई है, पब्लिक आई है, कैसी मतलब इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई है? देखिए ये तो तय है, लोगों को लगे पर लोगों से क्या फर्क पड़ता है, लोगों का काम है कहना। और उसको कहीं देखे हैं कि नेता मंत्री भी इतना पब्लिक नहीं जुटा पाते कभी कभी, तो जितना पब्लिक जुटा था वहाँ जुटे थे, बहुत लोग आए थे, बहुत अच्छा भी लगा वहाँ इतना। और कुछ लोगों का तो काम ही है कि टिकट पिड़ी करना, हाँ टिकट पिड़ी करना, उनको नहीं रोका जा सकता। लेकिन लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और वहाँ वंदना दी जिस तरीके से सबको, सबसे मिली जुली, सबको सपोर्ट की, सबको समय दी, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी मिलजुल के। और बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगा वहाँ जा करके। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि रास्ता मैं बताते बताते परेशान हो गया था, कहाँ से आना है, कैसे आना है, कितने लोगों के पास नंबर था, सबको कैसे आना है वंदना दी के घर। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि दुर्गेश भाई उनके खास हैं, क्योंकि मुझे कई लोगों ने ये चीज़ पूछा है, अरे आप वंदना दीदी वाले दुर्गेश भैया हैं, यानी कि लोग ये जानते हैं कि वंदना दीदी के नाम से भी मुझे। और एक शब्द मैं बताऊं, एक चीज़ मैं बताऊं, वंदना दी मेरे ब्लॉग में एक बोली हैं, बहुत अच्छा वर्ड बोली हैं कि चाहे पैसा मैंने कितना भी कमाया वो अलग बात है, लेकिन आज हमारे घर इतने लोग आए हैं तो मैंने इंसान कमाया। उस पर मैंने बोला है जो कि बहुत अच्छा वर्ड है, मुझे भी अच्छा लगा। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा कि पैसा कमाना आसान है दोस्तों, पर इंसान कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो एक अपना मतलब फेस वैल्यू बनाना, लोगों के बीच में, लोगों के दिल में राज करना ना, वो बहुत बड़ी बात होती है, और वो जो कि वो कर चुकी हैं। जबकि कहा जाता है कि इंसान चाहे गोरा हो चाहे काला, हर किसी के पास दिल होता है, लेकिन इंसानियत बनाना बहुत ही अपने आप में मुश्किल होता है। तो जो इंसान को जीत ले गया, सारी दुनिया का सारा दौलत जीत ले गया। तो दौलत ही रख के क्या करेगा इंसान, जब उसके परिवार में, उसके माहौल में, उसके समाज में उसका मान सम्मान ना हो। तो एक बात ये भी है कि मतलब
कि ऐसे ऐसे लोग को ऐसे ऐसे दिन देखने के लिए तरसते हैं। जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं कितना भी परिश्रम करते हैं, उनके यहाँ 200-400 पब्लिक बुलाने के बाद भी नहीं आ पाते। अच्छा, उस समय जो बाराती थे वो लोग भी दंग रह गए थे, इतनी पब्लिक, इतनी मीडिया, इतनी। मैंने देखा काफी लोग बात करते हुए, मैंने सुना बारातियों को भी कि सब यूट्यूबर हैं, सब यूट्यूबर हैं। मतलब सबको ये लग रहा था कि हाँ, ये एक यूट्यूबर के घर की शादी है और यूट्यूबरों की इतनी भीड़ है। और कुछ लोगों ने, मतलब मैं जैसे द्वार पूजा होता है ना, तो मैं वहाँ पे खड़ा होकर ब्लॉग बना रहा था, हम बना रहे थे, तो मैंने सुना कि लोग बोल भी रहे हैं कि कौन सी है वंदना दुबे भाई, अब तक वीडियो में देखते थे, एक बार सामने से भी देख लेते हैं। तो लोग मतलब देखने के लिए भी उत्सुक थे। आपने एक बड़ी बात, सम्मान वाली बात, बहुत बहुत लोग ढूंढते हैं। और कहीं ना कहीं वो सब सुन करके हम लोग को भी बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता हमारा भी है दीदी के साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि भाई देखिए, भाई बहन हम लोग दिल से मानते हैं, मतलब मुंह से नहीं बोलते, केवल दिल से मानते भी हैं। वो जिस तरीके से रिश्ता निभाना चाहिए। चैनल हमारा अलग बात है, चले ना चले, सपोर्ट तो बहुत मिलता है, वो अलग चीजें हैं। पर जो एक रिश्ता निभाते हैं वो दिल से निभाना चाहिए, दिमाग से नहीं। कुछ लोगों के साथ जब खास रिश्ता बनता है तो उसको दिल से निभाना चाहिए, दिमाग से नहीं निभाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और हम कहना चाहेंगे पब्लिक से, जो भी अगर आप गए होंगे, मतलब बताने में मत करिएगा डिठाई। अगर गए होंगे तो वंदना दुबे के शादी में, उनके घर के, उनके ननद की शादी में, तो मत करिएगा डिठाई। भैया मुस्कुराते हुए बोल दीजिएगा कितना खाया आप मिठाई। तो मिठाई तो बनी होगी क्या, मतलब वहाँ पड़ गया आपका मुश्किल जाना। बताइए कितना बेस्ट बना था उनका खाना। तो क्योंकि खाना और मिठाई लोग पहली पसंद होती है शादी में भैया, मिठाई के लिए। और चाहे वहाँ पे खा पाए ना खा पाए, लेकिन मिठाई खाना सभी सबसे बड़ा डेकोरेशन होता है। सारा देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, उन्हीं के घर की शादी की नहीं, किसी के घर की शादी में अगर आप जाइए, मेरा जो मानना है, मेरा जो दिल कहता है, मेरा जो दिमाग कहता है कि किसी के भी लड़की की शादी में जा करके, या किसी भी शादी में जा करके कभी भी ये नहीं करना चाहिए, उनकी मतलब बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, खराब भी नहीं करना चाहिए। इसलिए एक पिता एक भाई अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा देता है अपनी के लिए, उसी दिन के लिए, इसी के लिए। तो देखिए, अपने औकात से ज़्यादा लोग अपनी लड़की की शादी में, अपनी बहन की शादी में करते हैं। कहीं ना कहीं मैंने भी किया है अपनी सिस्टर की शादी, तो मुझे ये चीज़ पता है किस तरीके जुटाई जाती है, कैसे किया जाता है, क्या होता है। तो कभी भी मेरा हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन है कि किसी भी, अगर आप बारात जाते हैं ना, अगर आप बाराती हैं, तो ये मत भूलिए कि आप भी कभी लड़की वाले होंगे, कि आपके घर भी लड़की है, आपको भी शादी करना होगा, आपको भी ये दिन देखना होगा। तो ये चीज़ के लिए अगर ये इतना इंसान अपने मन में मान लेना, तो ये हमारा जो दुनिया है ये उधर जाए। और देखिए, हर लड़की वाले अपने भरसक प्रयास करते हैं कि हम कोई कमी ना करें, कि हमारे यहाँ कमी नहीं थी, वहाँ कोई कमी नहीं थी। तो मेरा मानना है कि हम जल्दी किसी की कमी नहीं निकालते, जल्दी क्या, हम कभी नहीं कहते हैं। जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि लड़की के घर वाले, एक लड़की की शादी में पिता, ये सोच लीजिए कि किसी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती तो अपना घर खेत भी बेच देता है शादी करने के लिए, बिल्कुल गिरवी रख देता है, लोन निकाल लेता है, करता है ना, कुछ भी करता है। तो उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई एक पिता जो है कन्यादान कर रहा है, उससे बड़ा दान कुछ नहीं होता है। एक मतलब हम समझते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं निकालना चाहिए। जो इंसान चाहता है जितना, वो अपने लेवल से बहुत ऊंचे उठ करके सोचता है कि हम ये कर दें कि बेइज्जती ना हो, कि हम ऐसी व्यवस्था करें। तो व्यवस्था उनके यहाँ भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने जितना, कमी निकालना बहुत आसान होता है जमाने के लिए, कमी निकालना बहुत आसान होता है कुछ दरिंदे और कुछ बुरी सोच वाले ज़माने के लिए। एक पिता अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है बेटी की शादी रुपए इकट्ठा करके कमाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं, आप भी परिवार में होंगे भैया उनके, लेकिन फिलहाल अगर आप गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा उनकी व्यवस्था कैसी थी, उनका व्यवहार कैसा था, और कितने यूट्यूबर आए थे, क्या आप भी उसमें शामिल थे, जरूर बताइएगा। कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, मेरी बात कैसी लगी ये लड़की की शादी। बिल्कुल बिल्कुल, इनका जो बिहेव था, और यहाँ पे मतलब कई दिन से मिठाई खाने के लिए, खाना खाने के लिए कई दिन से घर छोड़ के गए थे, और बदकिस्मती की बात है, शायद हम भी नहीं पहुँच पाए थे किसी कारणवश। तो हमें बहुत खेद है, हमें पछतावा भी हो रहा था कि हम क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन डाले थे, उनका वीडियो बहुत अच्छा चला था। तो हम सोचे अगर पहुंच नहीं पाए, कम से कम दुर्गेश भाई बात कर लेते इस टॉपिक पे, कितना मजा आया था। अगर काश हम भी होते तो हम भी मजे के पात्र बनते, लेकिन हम बहुत पीछे हो गए। तो क्या आप गए थे तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और दुर्गेश भाई का जो चैनल है, एक बार चैनल के बारे में बताना चाहेंगे। दुर्गेश की दुनिया, एक चैनल दुर्गेश की दुनिया, दूसरा गीत गांव के 8948, गीत गांव के 8948।
तो इस पर आप मतलब क्लिक कर सकते हैं। और आप भी चैनल बनाए होंगे, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि आपका भी इंटरव्यू हो। और ऐसे शादियों में अगर जाते हैं तो किसी की इंसल्टी न करें, अगर कमी हो तो शायद उसे छुपाना सीखे दोस्तों, क्योंकि वो कमी आपके भी, हमारे भी, हर एक किसी परिवार में भी हो सकती है, क्योंकि जानबूझकर कोई कमी नहीं करना चाहता। लड़की की शादी में कमी अगर आपको लगती है, अगर आप इंसान हैं तो उसे पूरा करके दिखाइए। कमी निकालना तो बड़ा आसान होता है दोस्तों, कमी पूरा करके दिखाइए। तो हम जानते हैं कोई नहीं कमी पूरा करता है, बस कमी निकालना ही सब जानते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, हमारा ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़की की शादी में ना आपसे जो कुछ भी हो सके वो आप मदद कीजिए, कमी मत निकालिए किसी भी लड़की की शादी में, क्योंकि हम जानते हैं कि कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता है, कोई भी दान नहीं होता है। क्योंकि घर बसाने के लिए इंसान क्या से क्या करता है, और बहुत मुश्किलों से, बहुत मिन्नतों से वो दिन देखने को मिलता है। शायद कुछ लोग को नसीब भी नहीं होता कि कहीं कहीं एक्सीडेंटल हो जाता, कहीं कोई समस्या पड़ती है, माँ बाप बगैर कन्यादान के ही चल बसते हैं। तो बहुत सोचने वाली बात होती है। तो इस पे और आप क्या कहिएगा इस टॉपिक पे, वंदना दुबे की नंद की शादी के बारे में, और क्या आप मौजूद थे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।